हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के रिमेनिंग फार्मूलाज हम प्रूव करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सम स्पेशल इंटीग्रल्स ये जो फार्मूले थे वो फार्मूलाज हमने प्रूव कर दिए थे। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और बाकी फार्मूलेज हैं वो हम प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब हम u इंटू वी रूल बोलते हैं उसको। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखो, इफ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x देन इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो हमें ये प्रूव करना है। अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेशन में ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम का प्रूफ भी हमें पूछते हैं। तो एज अ फॉर्मूला ये तो हमें याद रखना ही है, लेकिन अगर प्रूफ पूछा गया 3 या 4 मार्क्स के लिए तो हमें लिखना भी आना चाहिए। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर आंसर में देखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है, मतलब v का इंटीग्रेशन लिया है। अब हम क्या करते हैं, v का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे w। v का इंटीग्रेशन कुछ तो आएगा, तो क्या आएगा ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए इसको हमने कंसिडर किया w। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इज इक्वल टू w। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसल, क्योंकि हमें मालूम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स मतलब उल्टे हैं। अगर ये इंटीग्रेशन हमें नहीं चाहिए तो इसको हटाने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर डेरिवेटिव हमारे पास है और उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव लेने के बाद इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा यहाँ पर v इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dw बाय dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने क्या किया, v का इंटीग्रेशन हमने w कंसिडर किया और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें v की वैल्यू मिल गई, v इज इक्वल टू dw बाय dx। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ये u एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, इसको हमने क्या किया है, w कंसिडर किया है, और दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई। मैं ये टर्म ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, u इंटू w, और इसका क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू, ये हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू w विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या करना है इस थ्योरम में, ये फर्स्ट स्टेप जो है और ये स्टेप है, ये सिर्फ हमें याद रखना है। अगर ये याद रख दिया तो ये फॉर्मूला ये थ्योरम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ये रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव का, u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dw बाई dx प्लस, अब w एज इट इज और u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du बाई dx। तो हमने u इंटू वी का डेरिवेटिव लिया और ये डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पर देखो dw बाई dx है, तो dw बाई dx की वैल्यू हमें मालूम है, इक्वेशन सेकेंड में v है, देयरफॉर d बाई dx ऑफ u इंटू w इज इक्वल टू u इंटू dw बाई dx, क्या हो जाएगा v, तो u इंटू वी प्लस ये एज इट इज w इंटू du बाई dx फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में dw बाई dx की वैल्यू थी v, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, u इंटू डब्ल्यू,
u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर u इंटू वी प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन ये फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों को सेपरेट देते हैं। देयरफॉर u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। क्या कि हमने ये जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट दे दिया। यहाँ पर डी एक्स कैंसिल मत करना। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम लोग। u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं w डी एक्स। क्या किया, सिर्फ इन दोनों का सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब हमें w की वैल्यू मालूम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो w क्या है, w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। तो जहाँ पर भी इस इक्वेशन में w है यहाँ पर और यहाँ पर, तो रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v से। देयरफॉर u इंटू w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो डी यू बाई डी एक्स एज इट इज इंटू डब्ल्यू। तो w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और ये लास्ट वाला डी एक्स एज इट इज। यहाँ पर आगे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें w की वैल्यू मालूम थी, यहाँ पर हमने पुट कर दी दोनों जगह। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी की वैल्यू चाहिए। तो ये टर्म यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको ट्रांसफ़र कर लो लेफ्ट साइड में। तो पहले से लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, तो u इंटू, देयरफॉर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस, ये टर्म लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करने के बाद माइनस हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बाकी है राइट साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो क्या किया, सिर्फ हमने ये जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया है। सिर्फ ये टर्म में साइड चेंज करता हूँ उसका, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू एज इट इज u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला प्रूव हो गया। हमें क्या करना है, देखो हमें ये फर्स्ट स्टेप है ये, और ये कंसिडर किया है ये दोनों टर्म, दोनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेप के बाद इस थ्योरम में कुछ नहीं है, आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। अब इस फॉर्मूला के लिए देखो, इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद ये आना चाहिए, तो इसलिए इसको हमने आई कंसीडर किया। अब आई कंसीडर करने के बाद आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन डी एक्स। हमने इसको ऐसे लिखा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे लिए है u और ये सेकेंड टर्म है ये हमारे लिए है v। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं u इंटू वी का, जो हमने अभी प्रूव किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज़, तो ये u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। ये है फॉर्मूला। तो यह फॉर्मूला हम ऊपर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा,
तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू यू एज इट इज़, यू मतलब क्या है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी मतलब वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स और किसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का। यू मतलब देखो यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो वी क्या है 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो हमने यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया। अब आसान हो गया क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, तो इसको पहले लिखते हैं x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इसको हम ऐसे रीड करेंगे रूट, और जो रूट के अंदर है उसको x कंसिडर करेंगे, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 इंटू रूट x मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया रूट का, रूट के जो अंदर की टर्म है उसका डेरिवेटिव अभी बाकी है। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस ये माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 2x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x और ये लास्ट वाला dx एज इट इज़, ये लास्ट वाला dx इस इंटीग्रेशन का है, तो ये इंटीग्रेशन अभी बाकी है इसलिए dx भी हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया है, रूट x का फॉर्मूला अप्लाई किया और 1 का यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो क्या बाकी है इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर का माइनस एज इट इज़ x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बाकी है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये dx एज इट इज़। तो हमने जो कुछ भी बाकी था यहाँ पर लिख दिया, ये 2 कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बाकी है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़। देयरफॉर i इज इक्वल टू x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिखते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट के जो अंदर की टर्म है ये हमें न्यूमरेटर में आनी चाहिए, मतलब हमें क्या करना है न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, सिर्फ रूट नहीं चाहिए, रूट के अंदर की टर्म चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में चाहिए एज इट इज चाहिए, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें चाहिए न्यूमरेटर में तो हमने लिख दिया। अब देखो ओरिजिनल एग्जाम्पल ये है हमारे लिए, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ज़्यादा क्या हो गया ए स्क्वायर नहीं है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या किया इस टर्म में ए स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस है, तो ए स्क्वायर ऐड करके तुरंत क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। ये डिनोमिनेटर की टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने लिख दिया। ओरिजिनल एग्जाम्पल के साथ हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो ये टर्म है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा हो गई, उसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया माइनस ए स्क्वायर किया। तो ये एडजस्टमेंट इस प्रूफ में हमें याद रखना है। अब देखो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर ये फर्स्ट टर्म मतलब ब्रैकेट और सेकेंड टर्म मतलब माइनस ए स्क्वायर को हम सेपरेट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रूट एज इट इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये बीच वाला माइनस साइन एज इट इज ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिर्फ ये डिनोमिनेटर हमने फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस,
अब ये इंटीग्रेशन भी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट देते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन को साइन कौन सा है, माइनस, तो ये माइनस साइन भी इंटीग्रेशन के साथ आगे जाएगा। तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिनोमिनेटर तो हम एज इट इज़ रखते हैं, डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो न्यूमरेटर है इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। देखो कैसे एडजस्ट करते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया हमने, ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने ऐसे लिखा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन सेपरेट देने के बाद यहाँ पर डी एक्स, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और इंटीग्रेशन सेपरेट दे दो तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हमने कैसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। अब ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर देखो ये एक रूट और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या बाकी है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बाकी है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये जो टर्म है इसको ऑब्जर्व कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यही हमारी ओरिजिनल टर्म है। देखो यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखते हैं आई क्योंकि ओरिजिनल टर्म को हमने आई कंसीडर किया है, प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या आएगा, तो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया था ये, तो इसका आंसर है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो इसको लिखते हैं C1 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या थी, आई। अब ये आई यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा प्लस, तो आई प्लस आई, आंसर क्या आएगा 2i। तो 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आई को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है तो यहाँ पर ये बाकी है ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस C1, सिर्फ आई को हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तीनों टर्म को डिवाइड होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये C1 थर्ड टर्म है, तो तीनों को भी डिवाइड होगा। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x/2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस C1 अपॉन 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब देखो आई हमने किसको कंसिडर किया है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हमने आई कंसिडर किया था, आई की वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दी, इज इक्वल टू ये एज इट इज एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी एज इट इज ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस, और ये C1/2 है, इसको हम कंसिडर करेंगे C, वेयर C इज इक्वल टू, C हमने किसकी जगह लिखा है, C1/2, तो ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। तो फॉर्मूला इजी है, कुछ स्टेप हमें याद रखने हैं, बाकी एज इट इज है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला देखो क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले
सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे, अभी थर्ड फार्मूला प्रूव करेंगे। सेकेंड फार्मूला आप प्रूव कर लो, क्योंकि थर्ड और सेकेंड सेम टू सेम है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आता है, तो इस माइनस के लिए हम ये थर्ड फार्मूला प्रूव करेंगे। यहाँ पर a² प्लस है, तो ये फार्मूला खुद आप कर लो, सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला हम अभी प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसको हमने आई कंसिडर किया और √x² माइनस a² को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम कंसिडर करेंगे u, और ये सेकेंड टर्म या सेकेंड फंक्शन है उसको हम कंसिडर करेंगे v, और हमेशा यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो u इंटू वी रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखो i इज इक्वल टू u एज इट इज़, मतलब √x² माइनस a² एज इट इज़, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u मतलब √x² माइनस a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 dx। तो हमने यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई किया है। अब 1 का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x, तो x इंटू √x² माइनस a² एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो √x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 इंटू √x, x मतलब रूट के अंदर है उसको हम x कंसिडर करेंगे, तो x² माइनस a² इंटू, अब देखो यहाँ पर x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस a² का डेरिवेटिव 0, तो 2x माइनस 0 2x ही आएगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये लास्ट वाला dx एज इट इज़। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू x इंटू √x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में x इंटू x² इंटू 1 x², तो यहाँ पर x² है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ √x² माइनस a² इंटू dx, ये dx एज इट इज़। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर की टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो रूट के अंदर क्या है, x² माइनस a², तो न्यूमरेटर में भी क्या चाहिए, x² माइनस a², तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू x इंटू √x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ √x² माइनस a², और ये डिनोमिनेटर की टर्म हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे x² माइनस a²। अब देखो ओरिजिनल टर्म में न्यूमरेटर में सिर्फ प्लस x² है, तो ये माइनस a² जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस a², तो देखो प्लस a² माइनस a² कैंसिल रहेगा सिर्फ x², लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है और हम इसको ब्रैकेट भी करेंगे। अब ये डिनोमिनेटर है, देखो ये डिनोमिनेटर है, ये फर्स्ट टर्म मतलब ब्रैकेट और सेकेंड टर्म मतलब a², इसको सेपरेट देना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू x इंटू √x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, x² माइनस a² डिवाइडेड बाय √x² माइनस a², हमने डिनोमिनेटर सेपरेट दिया फर्स्ट टर्म को, बीच में साइन कौन सा है, प्लस a² डिवाइडेड बाय √x² माइनस a² dx, तो हमने ये डिनोमिनेटर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को सेपरेट दे दिया। अब ये इंटीग्रेशन भी सेपरेट देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर i इज इक्वल टू x इंटू √x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के साथ माइनस भी आगे जाएगा, तो यहाँ पर ये रहेगा x² माइनस a², और इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं रूट इंटू, और यहाँ पर √x² माइनस a² डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ √x² माइनस a² dx। अब ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a² डिवाइडेड बाय √a² माइनस x² माइनस a² है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो i इज इक्वल टू x इंटू √x² माइनस a² माइनस
यहाँ पर क्या बाकी है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। आई इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ये जो है ना ये ओरिजिनल टर्म है हमारे और इसको हमने आई कंसिडर किया है, देखो ऊपर तो ये आई आएगा माइनस ये ए स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड या ब्रैकेट लेगा तो चलेगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1, हमने C1 कंसिडर कर दिया। अब ये आई यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा प्लस, तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़ ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब ये 2 यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर आई यहाँ पर आई रहेगा, आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म मतलब C1, इसको डिवाइड हो गया। अब ये लास्ट स्टेप है आई मतलब ओरिजिनल एग्जाम्पल, क्या है ओरिजिनल एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज एक्स बाई 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 अपॉन 2 की जगह हमने क्या लिखा C, तो नीचे लिखते हैं यहाँ पर वेयर C इज इक्वल टू, C क्या है, C की वैल्यू क्या है C1 अपॉन 2, तो ये भी थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। इस वीडियो में हमने टोटल 4 फॉर्मूला या 4 थ्योरम हमने प्रूव कर दिए हैं। तो ये जो थ्योरम है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों दिखने में तो सेम है, तो ये एग्जाम में आते ही है। आपको इसका प्रूफ कुछ भी करके आपको ये प्रूव करना है, इसका प्रैक्टिस करो, आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी, तो वो भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उसका भी प्रैक्टिस कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।